आइडेंटिफिकेशन और बाकी इसकी जो चीज़ें इससे मिली हैं और बाकी चीज़ों से हम उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसके मतलब अभी रेड्स हम कर रहे हैं। जिस बुखारी नामी बंदे का ये जिक्र करते हैं कि उसके सामने हमने बंदा हवाले किया और जो लेके आगे गया, उस बुखारी की तस्वीर और जो मोटरसाइकिल की पिक्चर्स जो चीज़ें हमें मिली, उसको जो हमने उनको दिखाया है इस लड़के को, उस हवाले से जो नुमान रिंद बेसिकली जो दूसरा लड़का था जो उसमें पकड़ा गया, मारा गया, उसकी वो कहते हैं कि हुलिया इससे मिलता जुलता था कि ये वाला शख्स था जो यहाँ से लेकर गया था, जिसके मोबाइल से हमें वो तस्वीर भी मिली थी, बच्चे की डेथ की जो तस्वीर मिली थी उससे मिली थी। बाकी इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें से जो शेर का ये जिक्र करता है या नासिर का जिक्र करता है और बाकी ये सारे वो हैं जो कि अफ़गानी हैं, अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं और कलअदम तंजीम फितना हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ है, फितना अल खवारिज से सॉरी, जिनसे उनका ताल्लुक़ है और जिसके साथ हम उस पर रब्ता कर रहे हैं। जिस घर पे ये भूसा मंडी वाला, जब लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि भूसा मंडी से आगे जो घर है जहाँ पे ये कह रहा है कि जी हम बच्चे को लेकर गए थे, उस घर का हम ऑलरेडी उस पर रेड करके वो उसके जो मालिक मकान था उसको तफ्तीश में ले चुके हैं और वो ऑलरेडी कोर्ट चल रहा है। गुलिस्तान में जिस बंदे का ये बता रहा है कि जी हमने असला ख़रीदा, वो हमने पिछली मीटिंग में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया था कि मूसा नाम का शख्स था जो कि ऑलरेडी गिरफ़्तार करके 3 बंदे जो उसमें जो वेपन उसने हवाले किए थे वो भी उसके अंदर गिरफ़्तार है। मेजरली जो इसमें गैंग था वो अनअर्थड पहले भी था, मगर अभी प्रॉपरली अनअर्थ करके सबूत के साथ हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। ये जो हशाम, इमरान, उमर, जवाद, जो इसके मुख्तलिफ नाम हैं अफ़गानिस्तान के रहने वाले, ये गाड़ियाँ जिस रास्ते से इसने पूरा इनका एक प्लान बना जिसके अंदर इन्होंने किडनैपिंग करने के लिए इस घर की दुकान की निशानदेही की, बेस्ड ऑन हिज इंटरोगेशंस, वो ये था कि जो जो बड़ा जूलर है सबसे बड़ा या उनको नज़दीक जो लगता था उसकी वो रैकी करें और वहाँ से वो बच्चे को बाद में रैकी करके लेके जाएं। प्रियस गाड़ी जो इस गाड़ी इस इंसिडेंट में इस्तेमाल हुई, वो भी हमने आपको लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्ज़ किया था कि वो भी ऑलरेडी कस्टडी में है, जिसके पास बेचने के लिए खड़ी की थी उन्होंने, उस बंदे के थ्रू हमने वो गाड़ी भी कस्टडी में तीसरे दिन ही इस इंसिडेंट के 15 को इंसिडेंट होता है, 17-18 को हमने वो गाड़ी रिकवर कर ली थी जिस पे हुई थी। ये गाड़ी अब अफ़गानिस्तान से ख़रीद के यहाँ तक लाई गई थी, जिस रास्ते से आई, इसमें जो जो इन्वॉल्व था, जिस तरीके से पूरा प्लान एक बना, और ये इट वाज ओनली मेड फॉर किडनैपिंग फॉर रैंसम, जिस पे उन्होंने रैंसम के लिए पैसे लेने थे। इस शख्स से हमने जब ये किया इंटेरोगेट, अब ये इस वक्त रिमांड पर है, कोर्ट में प्रॉपरली अरेस्टेड है, कोर्ट से हम रिमांड इसका ले चुके हैं 10 दिन का, जिस पे मज़ीद तफ्तीश और मज़ीद चीज़ें जहाँ जहाँ ये बता रहा है कि किस किस जगह पर था, किसने दफन किया, कहाँ गया, और जो कैंप इनका था कहाँ पर था। इस कैंप में ही ख़ुद भी एक दफ़ा स्प्लिंजी वाले कैंप पे एक दफ़ा ख़ुद भी ट्रेनिंग करने के लिए जा चुका है, जिसमें इसके मुताबिक कुछ पाकिस्तानी, कुछ अफ़गानी और कुछ और लोग मौजूद थे फितना अल ख़वारिज के, जिनका वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप और बाकी चल रहा था। इसकी एज सच जो एक्सेस थी वो फैमिली को हमने दी, फैमिली ने उनको ख़ुद सुना और चीज़ें उन्होंने ख़ुद उससे वेरीफाई की और उनको पूरा रूट उसने हमें जाके दिखाया कि किस रूट से वो लेकर आया था, किस रूट से गया था, किस किस कैमरे से गया था, और वो एग्जैक्टली वही रूट है जो कैमराज़ में मशतूनाबाद के, भूसा मंडी के और तमाम कैमराज़ में ऑलरेडी आइडेंटिफाई उसको कर चुके हैं, जो हमने एफ़र्ट हमने लास्ट टाइम आपको बताई। ये सारी एफ़र्ट्स बताने का मकसद आपको ये है कि जो नुकसान हुआ उस पर हुकूमत बलूचिस्तान, पुलिस, CTD, हम सबको बेतहाशा अफसोस भी है और हम समझते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बट उसके बाद जो मेन बंदे इसमें इन्वॉल्व थे, जिनकी गिरफ़्तारी ज़रूरी थी और आपके सामने हम पेश करते, वो आज हमने पेश कर लिया। केस हमारी तरफ से अभी तक क्लोज़ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसको पकड़ लिया और केस क्लोज़ कर दिया। इस ग्रुप में इसके जो बाकी मेंबर्स हैं, जो जो हमें पता चल रहा है, कुछ नाम मैंने आपको बता दिए, कुछ जो नहीं बताए, जिन्होंने फैसिलिटेशन की, जिन्होंने बाकी की, और जो कैंप की जगह हमें पता चली कि जहाँ ये मौजूद थे और जहाँ ये लेके जा रहे थे, उधर ऑपरेशंस और बाकी चीज़ें प्लान है। उसका भी इंशाल्लाह आउटपुट आपको जल्दी प्रेस रिलीज़ के थ्रू या प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ज़रूर हम देंगे। मकसद आपको इसके सिलसिले में अपडेट करना था। राज मोहम्मद भाई के हम शुक्रगुज़ार भी हैं, उनकी जो सपोर्ट उन्होंने हमें की, जिस तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया, और इस सारे प्रोसेस में हमने पहले दिन से ये कोशिश की कि जब ये किडनैपिंग हुई कि हम हर चीज़ जो जो इसमें डेवलपमेंट हो रही थी, गवर्नमेंट के भी यही ऑर्डर्स थे, आजी साहब का भी यही हुक्म था कि जो जो डेवलपमेंट इसके अंदर हो रही है, जो जो हमें लीड्स मिल रही हैं, जो जो बातचीत हो रही है, वो तमाम की तमाम पब्लिक को बताने की बजाय हम एक एक चीज़ पब्लिक के सामने रखें और करें, हम फैमिली को और उनको इसमें अपडेट करके उनके सामने लेके चलें कि अब ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है।
मुसव्विर मासूम की शहादत पे जितना भी हम अफसोस करें वो कम है, बट उसके मुल्ज़मान इंशाल्लाह जो मुजरिमान हैं जिन जुर्म में शामिल हैं वो इंशाल्लाह, ये हमारा आपसे वादा है, तब भी किया था, आज भी कर रहे हैं कि वो अपने कैफ़े किरदार को ज़रूर पहुँचेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये गिरफ़्तार इस वक्त एक अपना हशाम जिसकी वीडियो हमने दिखाई, ये गिरफ़्तार है। उसकी पॉइंटेशन पे जब उसने बताया कि हमारे साथ यूसुफ नाम का एक बंदा था, एक बुखारी था, जो वीडियो स्टेटमेंट, वीडियो मिल भी जाएगी आपको, उसमें यूसुफ का आईडी कार्ड मैंने आपको दिखा दिया कि जो ये सामने मौजूद है कि ये वो शख्स है जो उसमें मारा गया, और ये ऑलरेडी अप्रैल के अंदर ये इंसिडेंट हो चुका है दश्त के अंदर, जिसमें 2 बंदे थी। जो बुखारी का उसने बताया कि बुखारी नामी बंदे को हमने दिया, कवर नेम है, ज़ाहिर बात है, जो टेलीग्राम आईडी पे उसका नाम बुखारी था, उसका हुलिया और उसका मोटरसाइकिल का जो हुलिया है वो एग्जैक्ट सेम है जो इमरान रिंद का था, जो इसके साथ यूसुफ के साथ मारा गया था। बाकी जो लोग इसने बताया, जिसमें रिहान है वो अभी तक एब्सकॉन्डर है, नासिर है वो एब्सकॉन्डर है, जो 2 नाम, बाकी कुछ नाम हमने इसमें आपको नहीं भी बताए कि जिनका ये, क्योंकि ये सारे कवर नेम हैं, इसमें ओरिजिनल नेम नहीं है, तंजीम के हिसाब से कवर नेम्स हैं। कुछ की आइडेंटिटी हमें पता है, कुछ की आइडेंटिटी हम अभी जानबूझ के भी आपको नहीं बता रहे ताकि हम इसमें वेरीफाई कर सकें। ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, 9 से 10 लोग कत्ल होते हैं, डाटा मेरे साथ शेयर कर लें तो हम उस पर बहस ज़रूर कर सकते हैं। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना हमारी आदत शायद हो गई है कि 9 से 10 लोग डेली मारे जाते हैं। मेरे ख्याल में ये जुलाई का महीना चल रहा है, और उस हिसाब से अगर हम डाटा देना शुरू करें, कुछ वो लोग हैं जो ज़ाती दुश्मनी या किसी पर्सनल रंजिश की बुनियाद पे जिनकी डेथ हो रही है, कुछ हैं जो टेररिज्म की बुनियाद पे हो रही है, कुछ वो हैं जो रोड एक्सीडेंट्स में जिनकी डेथ हो रही है। इन सब को क्लब करके ये कहना कि जी 9 से 10 लोग डेली मारे जाते हैं, थोड़ी सी ओवर एग्जेजरेशन है मेरे ख्याल में। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कही कि चीज़ों को हम नहीं, ये जो अरेस्ट है इसको भी अगर आप नाकामी समझते हैं तो इट्स योर कॉल, आई कांट से एनीथिंग। चीज़ें लेके चलना वो हमारा काम है, जिसको अरेस्ट करना, लेकर आना, इस चीज़ पे हम पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुके हैं कि सेफ़ रिकवरी बच्चे की हमारा फ़र्ज़ था, लेके करनी चाहिए थी हमें, उस पर जितनी एफ़र्ट्स हो सकती थी हम कर सकते थे, वो हमने की। अनफॉर्चुनेटली वो डिटेल्स मैं आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बता चुका हूँ, जो कि किस तरीके से हमने कहा कि ये चीज़ नहीं कर सके हम, जिसका हमें ख़ुद भी अफसोस है, और हम राज मोहम्मद भाई से और बाकियों से भी इसका प्राइवेट जाकर उनके घर पर और बाकी सारी चीज़ें जो आप देखें, जनाजा मुसव्विर शहीद का हुआ तो हम सब उसमें गए, इज़हार हमदर्दी के तौर पे, इज़हार यकजहती के तौर पर, सब चीज़ों पे, क्योंकि गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसी सबके सब इसको ओन करते हैं। वो सिर्फ मुसव्विर राज मोहम्मद भाई का बच्चा नहीं था, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, वो मेरे लिए मेरे बच्चों जैसा भी था। इट इज़ लाइक दिस कि हमें से अल्लाह माफ़ करे किसी का भी बच्चे की जान चली जाए तो जितना दुख राज मोहम्मद भाई को है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमें उतना दुख है, बट जितना शायद हमारे अपने बच्चे के लिए अल्लाह माफ़ करे होता है, शायद उतना ही दुख है कि हमें उस चीज़ को करना चाहिए था जो हम नहीं कर सके। महफूज के हवाले से वक्तन फवक्तन हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं, कौमी शाहराहों को महफूज किया जा रहा है। बैक वक्त 7 मकामात पर, 8 मकामात पर मुसल्लह अफराद का आना, नहीं समझते हैं कि हुकूमती रेट कहाँ है, क्यों करके इन कौमी शाहराहों को महफूज अब तक हुकूमत बनाने में नाकाम नजर आ रहा है। सर, मैं इस सवाल को सेकंड करूंगी। जब 2 दिन कबल बता दिया गया था कि दहशतगर्दी के वाकयात होने वाले हैं, ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई क्योंकि वो सरकारी सर्विस थी। बस सर्विस क्यों बंद ना की गई? रात के वक्त बसेस को आने की इजाजत नहीं है, उसके बावजूद जो है ये बसेस क्यों गई? उस बस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? हमारी इंतजामिया कहाँ मौजूद थी? कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, क्यों उन बसों को ना रोका गया? इस पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हुकूमत पर होती है। सिटी के डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी छीन ली गई, उस डिप्टी कमिश्नर ने क्यों मुकाबला नहीं किया? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? 2 लोगों के सवाल हैं। सबसे पहली वजाहत ये, कौमी शाहराहों के हवाले से आपने कहा, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान इस पर रिकॉर्ड पर हैं, और उसके अलावा जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग हैं, ज़रूर दहशतगर्दों की जानिब से एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कंट्रोल कितनी देर का होता है, पहला सवाल ये है। वो कंट्रोल आधे घंटे का, 20 मिनट का, जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस रिस्पॉन्ड करती हैं उसके बाद वो वहाँ से पसपा हो जाते हैं। उसकी मिसाल आप ले लें, जो हालिया वाक़या जिसमें 9 लोग शहीद हुए, उस एरिया में
उसकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंची उसमें ताख़ीर अगर ना होती, मस्तूंग और कलात में भी वो आए थे, तो वहाँ पर क्यों इतना नुकसान नहीं हुआ? इसका मतलब है कि मस्तूंग और कलात पे आपने टाइमली रिस्पांस दिया, इसलिए वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। जिस जगह पे कम्युनिकेशन में थोड़ी सी ताख़ीर हुई, उसके नतीजे में उन्होंने फ़ायदा उठाया। दूसरा बुशरा, आपने जो पॉइंट आउट किया डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी ले जाने का, जी देखें, डिप्टी कमिश्नर उसी वक्त अपनी वजाहत दे चुके थे कि वो सिब्बी में मौजूद थे, वो वहाँ नहीं थे। उस सरकारी गाड़ी के मुतालिक बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हैं, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं। हाँ, बसेस वाला, सिर्फ एक मिनट, बसेस, सिर्फ एक मिनट, बस रात में नहीं थी, वाकया शाम को तकरीबन 6 बजे के करीब पेश आया। तो जो एज पर SOPs ट्रांसपोर्टर्स फॉलो करते हैं या जो ने हुकूमत ने दी हैं, वो उससे ही फॉलो कर रहे थे। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि रड़कन के इलाके में और रड़ाचम के इलाके में 2 वाकयात के बाद जो सर्वेलेंस उस इलाके में बढ़ानी थी वो हमने बढ़ाई। लेकिन ये एक तीसरा ऐसा पॉइंट था जिसे कहते हैं कि वहाँ पर हमारी सर्वेलेंस उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। उतनी ना होने की वजह से उस मकाम दो जो पॉइंट्स हमें पहले लूप होल नज़र आए उनको हमने कवर किया, लेकिन इस पॉइंट पे थोड़ी सी सर्वेलेंस कम होने का फ़ायदा दहशतगर्दों ने उठाया। लेकिन आइंदा ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी। इसको मेक श्योर करने के लिए अगले ही दिन वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी वापस आए, उन्होंने इजलास को प्रिजाइड किया, गुराए साहब उसमें मौजूद थे, वाज़ेह हिदायत दे दी गई हैं और कोशिश ये होगी कि किसी भी कौमी शाहरा को बंद ना होने दिया जाए। एक एक बंदा अभी मैं वहाँ ग्रो से आया हूँ कि वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे पेशावर के खिलाड़ी। उन्होंने कहा कल रात हम जब वहाँ पहुँचे हैं में या जहाँ से पेशावर से आए थे, वहाँ नाकाबंदी की हुई थी। इन्होंने अंदर से हमारे शनाख्ती कार्ड चेक किए, फिर शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद हमें छोड़ा गया। तो दूसरी जानब पंजाब से और फैसलाबाद से जो टीमें आनी थी वो खौफ के मारे नहीं आ रही क्योंकि वालदैन कोर्ट से सफ़र करने नहीं दे रही। ये आपने अभी 2 चीज़ों की निशानदेही की है, चूँकि हमारे इल्म में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है, इसको चेक कर ले। और ऐसा भी बताएगा कि आपने जिक्र किया पिछले अप्रैल के एंड में जो ऑपरेशन हुआ था, तो सुनने में आ रहा है कि पोलैंड का बाशिंदा पकड़ा गया था, उसकी निशानदेही भी हुआ था। इस पे बताएगा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं इसको वेरीफाई या वो नहीं कर सकता कि ऐसी कोई चीज़ है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपकी नॉलेज में तब भी दी थी। उस ऑपरेशन को आप लोगों ने ख़ुद भी कवर किया था कि CTD के पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी, जिससे हमारे से CTD के पास ऐसे कोई पोलैंड का बंदा गिरफ्तार नहीं है सर। इसी तरह एक खानदान के 6 बच्चे थे, सालों या तो उनके देखिए आपको अगर उनको पता है तो उनके वालिदैन बताते हैं कि घर में बच्चे ऐसे रहते हैं, अगर मान दिया तो वो अपनी पूरी कर ले, इस सारा गुनाह नसीम साहब, सर इस पे एक मिनट, उसको जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे इसके। नसीम, 2 बातें आपने जो की, आपने एक मॉरल ग्राउंड की बात की और एक जिसे कहते हैं जज्बाती वाबस्तगी भी इंसान की होती है, लेकिन रियासत के पास किसी भी शख्स को इस दुनिया में ना होने के तसव्वुर को जब आप सोचते हैं तो उसकी कुछ वेरिफिकेशंस के तरीक़ाकार होते हैं। मुसव्विर शहीद की भी जब हमें डेथ बॉडी मिली या जब चीज़ें मिली तो हमने उसको DNA के लिए भेजा। शाबान के जिन 6 अफराद का आप जिक्र कर रहे हैं उन्हें अगवा करने की जिम्मेदारी एक कलदन तंजीम कबूल कर चुकी है। अब जब तक गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा चीज़ डिक्लेयर्ड नहीं है कि वो जिंदा हैं या नहीं हैं, गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ अनाउंस नहीं कर सकती। जिस तरीके से मुसव्विर की फ़ैमिली के साथ चीफ मिनिस्टर ने बज़ाते ख़ुद एक रब्ता रखा, उनके वालिद यहाँ बैठे हुए हैं, जब भी कोई प्रोग्रेस होती थी वो उनसे शेयर की जाती थी। इस मामले में भी चीफ मिनिस्टर उस फैमिली से 2 से 3 मुलाकातें कर चुके हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो भी प्रोग्रेस होगी वो छुपाने की, अगर मुसव्विर वाले केस में जब पेशरफ्त सामने आई वो नहीं छुपाई गई तो इसे भी नहीं छुपाया जाएगा और इसको आने वाले दिनों में जो भी पेशरफ्त होगी आपको आगाह करेंगे। थैंक यू सर। सर उसके लिए प्रोग्रेस हो रही है और इलाकाई सतह पे हो रही है और उसमें जैसी पेशरफ्त होगी आपको बताएं। उसके बाद होगी का जवाब दे चुके। शाबान का। थैंक यू सर, थैंक यू।